बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और अगर बात की जाए तो 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। एलजेपी यहां पर 5 सीटें, यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट और हम पार्टी को 1 सीट मिली है। और बिहार की 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी अब चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा? तो बिहार में काफी हलचल बढ़ चुकी है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई और चौथा चरण 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई और सातवां 1 जून को होगा। और बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी 2019 की ही तरह यानी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 17 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू 1 सीट कम हुई है, पहले यहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 16 सीटें यहां पर जो है मिली हैं। एलजेपी को 1 सीट कम हुई है, यहां पर हम पार्टी को 1 सीट मिली है और यहां पर आरएलएम को भी 1 सीट यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट यहां पर जो है एनडीए गठबंधन ने नहीं दी है। इंडिया गठबंधन को लेकर ही बहुत जल्द आपको आंकड़े देने जा रहे हैं। अब बात करें कि बिहार में किसे कौन सी सीट मिली। देखिए, बीजेपी यहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, सारण, यहां पर उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, यहां पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम जो लोकसभा सीट यानी 17 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कौन कौन से उम्मीदवार इनको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। वहीं जेडीयू की अगर बात की जाए तो वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झांझरपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, यहां पर मधेपुरा, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सीवन, नालंदा और भोपाल सीट पर जो है जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर जो है चिराग पासवान की पार्टी को भी 5 सीट मिली हैं, जिनमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, यहां पर खगड़िया और हम पार्टी को यहां पर जो है 1 सीट गया की मिली है और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा को यहां पर काराकाट की सीट यहां पर मिली है, जो बिहार को लेकर सीट बंटवारा हुआ है। लेकिन पशुपति पारस क्या यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ओपिनियन पोल किसके पक्ष में आंकड़ा दे रहा है। देखिए, 2019 में अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहां पर जो है बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 17 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। 2019 में जेडीयू ने यहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार 16 सीटें मिली हैं और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन इस बार काफी हलचल हुई है और बिहार में जो सियासी घटनाक्रम भी देखने को मिला है उससे कितना फर्क पड़ेगा। अब यहां पर आरजेडी से तेजस्वी यादव भी यहां पर जो है जिस कहा से उभर रहे हैं और जिस कहा से बड़े बड़े ऐलान वो करते नजर आए हैं और जिस कहा से सरकार में भी रहे हैं और उसका कितना फायदा उनको मिलने जा रहा है। तो बिहार में किसका खेला और कौन यहां पर बाजी मारेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण यहां पर बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन भी जल्द बिहार की सीटों पर ऐलान करने जा रहा है। तो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को ही 43% लोग मानना है, नीतीश कुमार को 24%, बीजेपी नेता को 19% लोग मानना है। जिस तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बिहार में ओबीसी वर्ग जो है करीब यानी अति पिछड़ा यहां पर 36.01% है, पिछड़ा वर्ग करीब यहां पर 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, सामान्य यहां पर 15.52% आ जाते हैं। तो इस हिसाब से किसके पक्ष में कौन जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। और ओबीसी वोट बैंक की अगर आरक्षण की बात की जाए तो करीब 30% आरक्षण बिहार में ओबीसी वर्ग को है, क्योंकि ओबीसी वर्ग ही निर्णायक है बिहार में और किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में एनडीए गठबंधन को करीब 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट जा सकती है। यानी 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को करीब 7 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है और आरजेडी कितनी सीटें हासिल करेगी ये काफी महत्वपूर्ण है। और जिसका से इंडिया गठबंधन भी अपना जो है जो सीट फॉर्मूला है वो तय करेगा, इसके बाद काफी हलचल हो सकती है।